जय सियाराम मित्रों। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आज का प्रश्न श्रीमती गायत्री प्रजापति लखीमपुर खीरी का लिया गया है। इनका प्रश्न है कि मनुष्य सुखी कब होता है और सुख खुशियाँ कौन कौन हैं जिनके कारण वो सुखी रहता है। इस विषय पर अपना व्याख्यान शुरू करने से पूर्व कहना चाहूँगा कि जिन श्रोताओं दर्शकों ने अभी तक आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने मित्र रिश्तेदारों में हमारे वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा है तो इसलिए आपके प्रश्न को 2 पार्ट में उत्तरित कर रहे हैं। पहला प्रश्न, मनुष्य सुखी कब होता है। मनुष्य के पास कितनी भी लंबी उम्र हो या कितनी भी माया लक्ष्मी क्यों न हो, किंतु वह सो नहीं पाता, उसको खो जाने का डर रहता है। कम होने का, चोरी होने का, लूट का, सरकार द्वारा जब्त करने का, परिवार के लोगों द्वारा बांटने का, बहुत सारे प्रकार के डर रहते हैं। इसलिए बेचारा हमेशा अपनी लक्ष्मी को बचाने के लिए डरता रहता है। उसी प्रकार जिसके पास धन नहीं है तो विभिन्न वस्तुओं को न प्राप्त कर सकने की लालसा बस, लोभ बस, अपने अपनों के लिए अभाव देखकर ममता बस, मोह बस अत्यंत दुखी रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पर्याप्त धन और संतान होते हुए भी दुखी रहते हैं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। सुखी रहने के लिए संतोष रूपी धन की जरूरत होती है। ओ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान, सब धन धूल समान। किसी के पास कितने भी पशु, गाय, घोड़े, हाथी हों या उसके पास रत्नों के भंडार हों, उनकी खान ही क्यों न हो, किंतु जब तक उसकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती, संतोष नहीं होता, वह व्यक्ति दुखी रहता है। और संतोष संतुष्टि मिलते ही अन्य सभी धन धूल मिट्टी की तरह हो जाते हैं, अर्थात उसका जैसे ही माया मोह से मन खिन्न होगा उसे संतुष्टि मिल जाएगी और वो आनंद महसूस करेगा। इस विषय पर आपको हम 7th क्लास की इंग्लिश की किताब में एक स्टोरी जो हमने पढ़ी थी वो इस प्रश्न पर पूरी तरह फिट बैठती है, यहाँ बता रहा हूँ। एक राजा का राजकुमार बड़ा आलसी था। वो दिन में 4 बार दबा के भोजन करता था और दिन रात सोता रहता था, कभी अपने महल से बाहर नहीं निकलता था। दरअसल राजा ने खुद ही अत्यधिक दुलार में बालक को बिगाड़ दिया था। उसने जब भी जो कुछ मांगा उसको महल में ही दिया गया, यहाँ तक उसकी शिक्षा भी घर पर ही हुई थी। राजकुमार के कहने पर राजा ने कई शिक्षकों को मृत्यु दंड दिया था, जबकि उन शिक्षकों की कोई गलती नहीं थी। राजा ने कई नौकरों को, यहाँ तक कई मंत्रियों को भी उसके कहने पर दंडित किया था। इस तरह उसके संतोष के लिए निर्मम निर्दोष लोग सताए जाते रहे। वैसे राजकुमार पढ़ा लिखा बुद्धिशाली था, किंतु हठ धर्मी और धूर्तता, लोभ, अहंकार से भरा था। एक दिन राजा की मृत्यु हो गई और परंपरा के अनुसार उसी आलसी राजकुमार को राजा बना दिया गया। वो व्यक्ति जो कभी महल के बाहर नहीं निकला, जिसने कभी दुनियादारी, दुख, तकलीफ कुछ देखा ही नहीं, कुछ अनुभव नहीं, वो राजकाज कैसे करे। अतः उसने घोषणा कर दी कि वो बीमार है। अब क्या, वो अपने पलंग पर लेटा था। राजवैद्य आए, देखा और बोले, आप तो स्वस्थ हैं राजन। तो राजा ने उसको मृत्यु दंड दे दिया। फिर राज्य के एक से एक डॉक्टर, वैद्य, हकीम आने लगे और एक स्वस्थ आदमी का इलाज करते कोई फायदा तो होना ही नहीं था, क्योंकि वो स्वस्थ था, और मृत्यु दंड पा जाते।
इस तरह राज्य के सभी दवाई देने वाले डॉक्टर, वैद्य, हकीम या तो मारे गए या देश छोड़कर पलायन कर गए, भाग गए। अब राजा की आदत बन गई थी रोज एक दो लोगों को बुलाना, दवाई करवाना, फायदा नहीं हुआ तो फिर फांसी दे देना। राजा के सैनिक नगर नगर, गांव गांव में घूम घूम कर वैद्य डॉक्टर पकड़ कर लाते थे। अब तो ढूंढे से भी कोई डॉक्टर वैद्य नहीं मिलता था। एक दिन उनको कोई वैद्य हकीम नहीं मिला। अगर वो लेके नहीं जाते किसी को तो उनको ही फांसी पे लटका दिया जाता। तो अपनी जान बचाने के लिए एक गरीब ब्राह्मण को पकड़ कर ले गए और राजा के महल में पहुंचकर बोले, यह वैद्य है जो आपको ठीक कर देगा। ब्राह्मण को मालूम था कि ये मूर्ख उसको फांसी अवश्य देगा, अतः अपनी जान बचाने के लिए ब्राह्मणोचित 52 बुद्धियों का प्रयोग करना चाहिए, यह ब्राह्मण ने मन ही मन निश्चय कर लिया था। ब्राह्मण बोला, राजन ठीक तो हो जाओगे अगर एक रात भर किसी हैप्पी मैन मतलब संपूर्ण सुखी जिसको कोई दुख न हो उसकी शर्ट पहनकर सो जाइए, सुबह स्वस्थ हो जाओगे। अब क्या उन्हीं सैनिकों को आदेश मिला कि जो ब्राह्मण को पकड़ के लाए थे कि अब हैप्पी मैन की शर्ट लेके आओ। दिन भर घूमे, उनको पूरे राज्य में कोई हैप्पी मिला ही नहीं और खाली हाथ वापस आए, अतः उनको मृत्यु दंड मिल गया। अब दूसरे दिन दूसरे सैनिक जाते और वापसी में उनको फांसी मिल जाती। ब्राह्मण देवता राजा के साथ महल में बैठे बड़े आराम से राजसी भोजन सुख सुविधा का आनंद उठा रहे हैं। महीनों बीत गए, सैकड़ों सैनिक कुर्बान हो गए, लेकिन कोई भी हैप्पी मैन नहीं मिला। एक दिन राजा बोला, मंत्री अब तुम जाओ सैनिकों के साथ और ढूंढ कर लाओ। मंत्री बेचारा चल पड़ा, पूरे राज्य में घूमा और लौटकर अपनी मृत्यु निश्चित जानकर वापस आ रहा था कि उसने ईश्वर से प्रार्थना किया और भगवान की माया बस देखो एक किसान कुछ गाता है फिर हंसता है, अपने आप में मस्त है। वो हल चला रहा था, बैलों के पीछे पीछे हल पकड़ के चल रहा और खुद गाता था, खुद हंसता था, पूरी तरह से मस्त था। मंत्री उसके पास गया और पूछता है कि भाई तुम बड़े खुश हो क्या, तुमको कोई दुख नहीं है? मनुष्य बोला कि हाँ, मैं परमानंद से भरपूर हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। मंत्री बोला तो चलो तुम अपनी शर्ट कमीज दे दो, राजा एक रात को तुम्हारी शर्ट पहनकर सोएगा जिसके लिए तुमको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। किसान फिर तो जोर जोर से ठहाके लगा के हंसने लगा। मंत्री ने कारण पूछा तो बोला कि मुझे कोई इनाम की जरूरत नहीं, प्रभु का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, लेकिन एक समस्या है, मेरे पास जो चीज़ है ही नहीं वो आप मांग रहे हो, अर्थात मेरे पास शर्ट है ही नहीं। मैंने कभी शर्ट पहनी ही नहीं क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो चीज़ है ही नहीं वो तुमको कैसे और कहाँ से दूं? मंत्री ने पूछा कि भाई ये तो आश्चर्य की बात है कि जिस आदमी के पास कपड़े भी नहीं हैं वो आदमी कैसे खुश है? तो मंत्री कहता है कि तुम खुद को संसार का सबसे ज़्यादा खुश नसीब फिर कैसे कह रहे थे? किसान बोला, वो तो मैं हूँ। मंत्री ने आकर राजा को सारी रिपोर्ट दिया तो राजा आश्चर्यचकित हो गया और जीवन में पहली बार बोला, चलो वैद्य जी हम खुद चलकर देखते हैं ऐसा कौन खुश नसीब है जिसके पास एक शर्ट नहीं है, एक कमीज तक नहीं है, वो खुश कैसे हो सकता है? राजा उसी ब्राह्मण और मंत्रियों के साथ निकला। रास्ते में उसने जीवन के लिए संघर्ष करते हुए तरह तरह के कष्ट भोगते हुए लोगों को देखा, उनसे बात की, पूछता रहा, समझता रहा कि जीवन जीने के लिए कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं। ये सब देखकर उसको काफ़ी कुछ ज्ञान मिल गया था और वो गरीब ब्राह्मण अपनी 52 बुद्धियों का प्रयोग करते हुए राजा को तरह तरह से समझाता रहा। जब वो लोग किसान के पास पहुँचे
तो वो किसान से पूछते हैं कि क्या तुमको कोई दुख नहीं है। किसान कहता है, राजन मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं। सब कुछ जिसने दिया है मैं तो उसी प्रभु को अर्पण कर देता हूँ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं जब आया था तब खाली हाथ आया था, और जाऊंगा तो मुट्ठी बंद नहीं, खाली हाथ ही चला जाऊंगा। फिर मैं धन क्यों किसके लिए एकत्र करूं। राजा ने कहा, अपनी संतान के लिए। तो किसान बोला, संतान किसने दिया? जब ईश्वर ने, फिर वो मेरी कैसे हो गई? वो मेरे पास धरोहर है प्रभु की। इसलिए हम अपने कर्म करते हैं, और कर्मवीर को प्रभु भूखा सोने नहीं देते। सब कुछ वही करते कराते हैं, मेरा कोई योगदान नहीं है। प्रभु ने मुझे मनुष्य बनाया, मुझे खाने के लिए अन्न, सेवा के लिए माता पिता, रहने को घर, संतान, गाय बैल सब कुछ दिया, तो मैं तो खुश नसीब हूँ। राजा कहता है कि तुमको ये नहीं लगता कि कोई कार बंगला वाला है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा खाता है, तुमको उसके जैसा बनने की इच्छा जागृत नहीं होती क्या? तो किसान कहता है कि दुनिया में ईश्वर ने यही तो सिखाया है कि अपनी गर्दन नीचे रखो, निगाह नीची रखो, इसको जीवन में उतारो। अपने से नीचे देखना अर्थात उनको देखो जो हमसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं। अगर आप कार में बैठे हैं तो रिक्शे वाले की तकलीफ देखो कि पेट भरने के लिए कितनी मेहनत करता है। आपको अपने दुख कभी दुख लगेंगे ही नहीं। रिक्शे वाले हो तो उस असहाय व्यक्ति को देखो जिसके हाथ नहीं फिर भी जी रहा है, भीख मांगकर कितनी गाली खाता है, कितने कष्ट भोगता है। तब आपको लगेगा कि हम तो सबसे सुखी हैं, रिक्शा चलाकर अच्छा कमा लेता हूँ। फिर उत्तरोत्तर नीचे देखते रहो, ये बैल जो बेचारे दिन भर हल चलाते हैं, चींटी जो दिन भर भोजन ढूंढती है, ढोती है, उनकी तकलीफ खुद महसूस करो तो खुद को सबसे ज़्यादा सुखी पाओगे। क्योंकि प्रभु आपके प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्म और इस जन्म के पाप पुण्य के अनुसार आपको जन्म और सुख प्रदान करते। कोई राजा सदैव राजा नहीं रहता, कोई बीमार सदैव बीमार नहीं रहता। अगर अस्पताल में जाओ, आपको बुखार है, ज्वर है, वहाँ भी देखोगे तो सामने वाला आपसे भी ज़्यादा बीमार दिखेंगे। उससे तो आप फिर भी सुखी हैं, अर्थात खुश रहने के लिए हजारों कारण। उनमें सबसे बड़ा कारण आपकी अपनी आत्म संतुष्टि है, आपके दिल का परम संतोष है। और तकलीफ का कारण कभी न खत्म होने वाली अनंत इच्छाएं हैं। इनकी लत लगा ली तो जीवन पर जीवन कम हो जाएंगे, ये पूरी नहीं होती और आप दुख उठाते रहेंगे। किसान कहता है, वैसे भी अगर कोई अपनी गर्दन ऊपर की तरफ करके चलेगा तो ठोकर लगने से, गिरने से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, कहीं न कहीं गिरना ही है। गर्दन नीचे रखो तो ठोकर दिखेगी, उसको बचाकर निकल जाओगे। मेरी खुशी का यही मूल कारण है कि मेरे लिए गाय, घोड़े, हाथी, जमीन, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, अन्न, धन, जमीन, मकान जितना है उतने में संतुष्ट हूँ, मुझे संतोष, और यही मेरा सबसे बड़ा धन है। और फिर यह सब कुछ जिसने दिया है उसी का है, उसी को अर्पित कर दो, आप सदैव खुश रहेंगे। राजा को किसान और गरीब ब्राह्मण ने दुनिया की सच्ची बात सिखाई और उदाहरण देके दिखाए। राजा दोनों के चरणों में गिरकर अपने किए पर पश्चाताप करता है। उस दिन के बाद राजा ने अपनी जिम्मेवारी समझी और अच्छे से अपने राजकाज करने लगा। इस कहानी को सुनकर निष्कर्ष में आप ये समझ सकते हैं कि मनुष्य सुखी कब होता है, जब वो सांसारिक माया, मोह, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इन 5 शत्रुओं का त्याग करके इनके ऊपर विजय प्राप्त करके आत्म संतुष्टि प्राप्त कर ले।
तो उसको आत्मिक सुख परमानंद की प्राप्ति होती है। सांसारिक वस्तुओं को जिसने दिया है अर्थात प्रभु को ही अर्पित करते हुए उपभोग करना चाहिए। जब आपको इन सांसारिक वस्तुओं से लोभ नहीं होगा तभी आप प्रभु को प्राप्त कर सकोगे, मोक्ष भी पा सकोगे। आशा करता हूँ कि आपके प्रश्न के आधे भाग का उत्तर से आप अवश्य संतुष्ट होंगी। अगले भाग में अस्तु। जय श्री कृष्ण।